हाय गाइस, मैं हूँ इंशा और खाई क्या आया लोगों ने इश्क मुर्शिद को तो भूल ही गए। उसके बारे में बात करना ही छोड़ दिया। लेकिन यार हरकतें भी तो वैसी ही है। हमने 19 का एपिसोड देखा था। किस किस ने देखा था अभी कमेंट करके बताओ। इश्क मुर्शिद एपिसोड 19 क्या था वो? आई मीन गाइस, मुझे तो पसंद नहीं आया। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे पसंद नहीं आया। हाँ, मैं फॉलो कर रही हूँ इस शो को, बाय द वे, इफ यू गाइस डोंट नो। आज हम इसी के बारे में और इसका जो एपिसोड 20 का जो टीजर है उसका जो एनालिसिस किया है मिस्टर नोमान अलीम की वीडियो देखने वाले हैं। तो देखते हैं कि क्या राय वो देते हैं अपनी, और उसके बाद हम अपनी कुछ राय और पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं। लेट्स बिगिन द वीडियो, बट बिफोर दैट चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो। कितने लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। अंदर मधानी, ये किस किसने एग्जाम्पल सुनी हुई है? अब वो नहीं कर दिया सुनी। यहाँ पर इश्क मुर्शिद की टीम ने कि मतलब निकलना कुछ है नहीं और आप एमी मदानी चलाई जा रहे हो। इश्क मुर्शिद ड्रामा अब जाकर मुझे थोड़ा सा बोरिंग फील हो रहा है। मैंने क्या यहाँ बोला पर था? क्या मसले हैं इस ड्रामे के अंदर? क्यों नहीं भैया वो इंटरेस्ट बन पा रहा जो आज से तकरीबन 2-4 एपिसोड पहले तक था? नो डाउट व्यूज तो अच्छे आ ही रहे हैं, व्यूज तो डेफिनेटली आएंगे। वंस यू गॉट वायरल तो उसके बाद आपको एंड तक व्यूज मिलते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आके ये मत मुझे कहना, अरे भैया उसके तो 10 15 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं, कैसे बोरिंग हो गया। व्यूज से कभी भी मेजर नहीं किया जाता कि ड्रामा बोरिंग है इस टाइम या फिर इंटरेस्टिंग है। उसके लिए आपको रिव्यूज देखने चाहिए, जैसे मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे भैया मैं भी देने वाली काफी हूँ। इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी इसके। सीजन नंबर ड्रामा मुझे अब रियलिटी बेस्ड कम बल्कि फिक्शन बेस्ड ज्यादा लगना शुरू हो गया। मतलब 2-4 एपिसोड पहले तक जितनी भी चीजें दिखाई जा रही थी वो कहीं ना कहीं आप अज्यूम कर सकते हो कि हाँ, कोई किसी की तरफ गरीब बनकर इस तरह गया होगा या हो सकता है, और उसके बाद ये सारी चीजें हो सकती हैं। लेकिन अब जो चीजें देखने को मिल रही हैं दैट इज टोटली आउट ऑफ रियलिटी। मतलब इतनी भी लूट नहीं पड़ी हुई कि आप किसी को खाम खा में बार बार अगवा करके लेकर जा रहे हो और फिर इतना कह रहे हो कि हाँ मैं 75-20 लाख रुपया दे दूंगा। पहले 6 महीने से तू किसी के घर गरीब बन के फिर रहा है और तू फिर जो कुछ करता फिर रहा है उसके चलते मकसद सिर्फ ये है कि तुमने एक लड़की को इंप्रेस करना, और लड़की भी वो जो अब तंग आगे कह रही है कि भरावा ए वेख मैनू तेना प्यार हो गया हूं ते भोंक दे कि तन्नू भी मेरे ना प्यार होया या नहीं। लेकिन नहीं भाई, फजल बख्श अभी भी फरमाते हैं कि मैं कोई सही मुनासिब टाइम देखकर जो है वो बात करूंगा। हुन केड़ा मुनासिब टाइम, रिश्ता आ गया एडे सोने मुंडे दा, उसकी तो भैया 2-2 फैक्ट्रियां भी हैं। चाय भी नहीं पीती नाजुक नरगिस कहती है कि मैंने किसी भी किस्म की एडिक्शन नहीं लगानी खुद को। वाह रे भैया, 2-2 फैक्ट्रियां का संडे की मलाई खा के तुम यहाँ पर चलाते हो, मतलब इतना बड़ा बिजनेस चला रहे हो। सिगरेट तो चलो समझ में आता है कि नहीं पी रहे तुम, एथिकली अच्छा नहीं है और बहुत सारे नए लोग नहीं भी पीते, बट चाय के बगैर कैसे यार? चाय की इंसल्ट वैसे बर्दाश्त मैं नहीं नहीं होगी। पीती। एडा तू इथे रहंदा नहीं, आकर अभी बैठा है नहीं अंकल यहाँ पर मस्जिद कहाँ है? हाँ हाँ पता है तुम बहुत शरीफ हो। और अंकल की शराफत का लेवल चेक करो कि फजल बख्श को कह रहे कि तुम मेरे घर पे ही हो, मैं जा रहा हूँ इसके साथ नमाज पढ़ने। क्यों भाई, फजल बख्श को नमाजें माफ है क्या? और ऊपर से मुझे सुखैना मनूज की समझ नहीं आती, तेरी वजह से सारे मसले चल रहे हैं। तू इतनी ज्यादा बेशर्म कैसे हो सकती है? एक तरफ से शामिर 75 लाख रुपया तेरी शादी के लिए दे रहा है और तूने एक दफा भी नहीं कहा कि भाई नहीं इतना ज्यादा खर्चा मत करें, मुझको अच्छा नहीं लग रहा। क्यों आपके पैसों से मेरा जहेज भी बनेगा, मेरा जेवर भी बनेगा? मतलब अगर आप पेपर के ऊपर हिसाब लगाओ ना तो शामिर को अब तक शिबरा जो है ना वो 5 करोड़ की तो पड़ गई है, और आई लव यू इसने उसको फिर भी नहीं बोला। अब आ जाते हैं हम इस दुनिया की सबसे वेली औरत के जबरदस्त ऊपर जो रोस्ट दिखने में नहीं अच्छी है। खासी लगती है लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं। भाई मुझे आप लोग जरा अपने दिल पे हाथ रख के बताओ कि एक लड़की जो दिखने में ठीक ठाक हो, जिसको फैशन सेंस बहुत अच्छी हो, जो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल हो, वो क्यों एक लड़के के पीछे, लड़का जो उसको मुंह भी नहीं लगाता, उसके साथ सीधे तरीके से बात भी नहीं करता? मतलब एक तो होता है ना कि आप बड़ी मशहूर की लड़की हैं, आपको प्यार हो गया है, दैट मेक्स सेंस। बट जिस तरह का करेक्टर इस लड़की का दिखाया गया है, वो क्यों किसी लड़के के पीछे अपनी नाक रगड़ेगी, हर रोज रोज अपनी इंसल्ट करवाएगी? इवन कि आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में ये भी सीन देखने को मिलेगा कि हाँ वो शिबरा के घर चली गई है, उसने शिबरा से दोस्ती कर लिया। मतलब सारे वो स्टूपिड सीन है जो आपको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आप देखने को मिलेंगे। ड्रामा आपका अच्छा जा रहा है, स्टोरी के अंदर बड़ा अच्छा मार्जिन है, इस पॉइंट पर आकर थोड़ा सा ह्यूमर कम कर देते और स्टोरी को सीरियस लेवल पर लेकर जाते तो आई मस्ट से कि व्यूअर्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय करना था। ठीक है, स्टार्टिंग में या इवन के मिड तक या अब तक आप समझ लें कि हमें बहुत सारे सीन इंटरेस्टिंग लगे, लेकिन लेट द स्टोरी प्रोसीड ना हो यार। कुछ तो अब मतलब चीजों को एक्सप्लोर करो ना। अभी भी आप बड़ा वो चूचू का मुरब्बा बना हुआ है, आराम आराम से पता चल रहा है सबको। लेटेस्ट एपिसोड में अब जाकर पता चला है यहाँ पर कि हाँ भाई शामिर का जो बाप है वो सारी हकीकत जान जाता है और फिर वो सोचता है। अच्छा, इसके सोचने के अंदर ना बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी है जो मुझे लग रहा है कि शायद ऐसा हो, बट चांसेस कम ही है। वो ये कि आपको दिखाया गया कि जो शिब्रा का बाप है वो बैठा हुआ है शामिर की मां के साथ, और बड़ा मान लो कि क्लोज है उसके, या फिर शामिर की मां उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट करती होगी जिसकी वजह से शामिर के बाप ने
अपनी बेगम का कत्ल करवाया। ये एक ऑब्जर्वेशन है या शायद यही स्टोरी चल रही है, उसी ने मरवाया होगा क्योंकि लोग कहते भी ऐसे ही हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग सीन ये था कि जहां पर एक्चुअली में बचपन में शिब्रा और शामिर साथ में झूला लेते थे, एक दूसरे के साथ इनका बचपन भी गुजरा हुआ है। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, बस इसी को अगर लेकर चलते तो ड्रामा काफी इंटरेस्टिंग बन सकता था, या हो सकता है कि ऐसा कुछ दिखाएं, बट लेटेस्ट एपिसोड ने तो खासा बोर किया। कितने लोग इससे एग्री करते हैं, कितने डिसएग्री, कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। बाकी ये मुर्शद के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा कि ये ड्रामा अच्छा है, लार्जली अच्छा है। कोई एक दो एपिसोड तो किसी भी ड्रामे के अंदर इस तरह की स्टूपिड आ सकती हैं, नॉट अ बिग डील, बट आई मस्ट से कि इस ड्रामे के अंदर ना अब वो सीन्स दिखाने चाहिए जिनकी अब सेंस प्रिवेल करे। ऐसा नहीं कि मतलब इतने स्ट्रेंज सीन दिखाओ कि जैसे जवान जहान खूबसूरत लड़का ये जी हमारे घर का फर्द है। आई डोंट बिलीव कि आज के दौर में कोई भी इस तरह से, मतलब अगर आपका कोई भाई नहीं है, कोई कजन नहीं है, चलो किसी भी थर्ड पर्सन को कोई घर में अलाउ करता है और फिर रिश्ते वाले भी आके बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लें इस बात को, तो दैट इज ऑल्सो समथिंग यू नीड टू थिंक अबाउट कि कुछ सीन्स के अंदर सेंस डेवलप हो। तो भैया ये था मेरा इश्क मुश्किल की लेटेस्ट एपिसोड के ऊपर फीडबैक। कैसा लग रहा है आप लोगों को ये ड्रामा, कितने हद तक आप लोग इससे एग्री करते हो? कि पहले तो मैं ये बोलूँगी कि नुमान भाई रोस्टर है बिकॉज वो तो रिव्यू देते थे, लेकिन ये क्या ही रोस्ट मारा है भाई, बहुत जबरदस्त रोस्ट था, बहुत ही मजा आ गया आपका रोस्ट देख के। थोड़ा सा स्टूपिड चला गया, जैसे मैं वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोल रही थी, मुझे भी बहुत ही खराब लगा ये देख के कि ये इतनी स्टूपिडिटी बता रहे थे वो लोग, तो उसको डिले करवाना ही चाह रहे थे। तो कुछ रोमांटिक सीन्स बताते थे दोनों के बीच में, कुछ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं साथ में, ऐसा कुछ बता देते यार, लेकिन ये तो मतलब हद ही है। एंड जो महवीश पता नहीं वो लड़की का क्या नाम है, तो उसका जो कैरेक्टर मुझे लगता है ना कि वो लड़की ना कुछ थोड़ी सी यू नो वो जुनूनी कैफियत जो एक होती है, तो मैं भी यहाँ पे उस लड़की को वैसा कैरेक्टर बताया गया है। शो को स्टार्टिंग से ऐसा बताया है कि शामिर बहुत ज्यादा पावरफुल है एंड ही कैन फूल एवरीवन इन द रूम, ही कैन प्ले विद देम, एंड नाउ सडनली द पावर हैज शिफ्टेड टू दैट गर्ल। तो हाँ, मुझे भी ये वाले एपिसोड थोड़े से अजीब से लगे। आई एम होपिंग कि आगे कहानी कुछ इंटरेस्टिंग बताई जाएगी, स्पेशली उसके फादर की, का फादर एंड शामिर की मॉम का जो सीन बताया था, मे बी I am also looking for that story to build on, other than looking for that महरीन वाली story. I'm not interested in that. कमेंट्स करके बताना कि तुम्हें क्या लगता है और क्या तुम ये ड्रामा देख रहे हो। इश्क मुश्किल से याद आया कि हमने खाई पे भी काफी सारे रिएक्शंस किए हैं, तो डू चेक इट आउट यहाँ क्लिक करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।